अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक और बेहतर दिन मार्केट का गुजरा जहां पर इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो करीबन 1400 से जायद पॉइंट 1400 ऑलमोस्ट अराउंड जो है वो प्लस साइड पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। लेकिन जो बेहतर बात ये है वो ये है कि मार्केट ने 169,500 से ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी है। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बारे में संडे की वीडियो से कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल के बाद ही मार्केट में एक नई तेजी शुरू होनी है। मैं इसके बाद की बात क्यों कर रहा हूँ, आप क्यों समझ रहे हैं कि भाई एक जहन में चल रहा होगा ना कि यार मार्केट तो बढ़ चुकी है ऑलरेडी, 144 से 1 लाख जो है वो 70,000 इंडेक्स तो हो चुका है। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा इंडेक्स तो बढ़ गया, तो तेजी अब मजीद और कौन सी तेजी आएगी और ये किस तरह आएगी। तो देखें, टेक्निकल्स की जबान में जब एक चीज होती है ना कि कंफर्मेशन, उसका आना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो मार्केट कर रही है वो मार्केट का एक इंडिकेशन है कि मैं तेज हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, जहां जंग से पहले मौजूद थी मैं वापस वहां पे आ चुकी हूँ, उस लेवल को मैंने सस्टेन कर लिया है और आज उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। ठीक है, ये मार्केट का इंडिकेशन है। आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी राइट पे जाने का इंडिकेटर दे रही है, तो आपको पक्का नहीं पता कि वो मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी। ठीक है, वो जो कंफर्मेशन है कि गाड़ी मुड़ गई, राइट साइड पे मुड़ना था उसने, अब वो मुड़ गई, वो जो कंफर्मेशन है, फिर आप उसके पास उसके साथ चलते रहेंगे तो फिर वो आपको मंजिल मकसूद तक सीधा पहुंचाएगी, जो कि इंशाल्लाह ताला 1,70,000 की, या अब मैं अगर प्रिसाइसली कहूं क्योंकि तगड़ा लेवल आगे बनने जा रहा है, इंशाल्लाह 2 लाख इंडेक्स को हम टारगेट करके यहाँ से चल रहे हैं। और इस दफा हम नया हाई तोड़ते हुए देखें, जो पुराना हाई है वो तोड़ते हुए देखेंगे और नया हाई बनते हुए देखेंगे मार्केट के अंदर, इंडेक्स का भी और इंशाल्लाह ताला कई सारे स्टॉक्स का भी। और मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि कभी कोई अच्छी खबर आए तो इसी दौरान आपको कोई एक जबरदस्त किस्म का इसी दौरान हॉल्ट भी देखने को मिल सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो जो तेजी की कंफर्मेशन है मजीद, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 1,72,500, 1,72,500। यहाँ से मजीद आप समझ लीजिए कि करीबन 2 हजार सवा 2 हजार पॉइंट और मजीद यहाँ से ऐड कर लीजिए। अभी जो 169,500 की जो क्लोजिंग आई है बेसिकली वो कल के दिन यानी कि जुमे के दिन आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वीकेंड की क्लोजिंग होगी, वीकली क्लोजिंग होगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके ऊपर खास तौर पे आपने नजर रखनी है। अगर तो कल की क्लोजिंग इंशाल्लाह ताला सेकंड हाफ में आपके सामने पोजीशन क्लियर हो जाएगी, अगर तो कल की क्लोजिंग 1,69,500 से ऊपर ऊपर की आ रही है, 1,70,000 से ऊपर ऊपर की आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आप बाइंग करके जाएंगे तो वो मंडे को आपकी प्रॉफिट में ही बिकेगी। ठीक है, और अगर नहीं और आपको समझ आ रहा है कि भाई नहीं, फर्स्ट हाफ में तो आपने अगर मार्केट तेज खुली है जिस तरह आज ऊपर की तरफ खुली थी, तो आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान देना है। और सेकंड हाफ में नजर आ रहा है कि नहीं भाई, रेजिस्ट कर रही है मार्केट 1,69,500, 800, 700, आज इसमें आपको समझाया हुआ है कि ये जोन होता है, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। तो अगर वहां पे रेजिस्ट कर रही है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। एटलीस्ट मैं समझता हूँ 50% से जायद कैश आपका खाली होना चाहिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं ये बेसिकली जितनी बात कर रहा होता हूँ ना वो ट्रेडर्स के हवाले से कर रहा होता हूँ। तो वो आपकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, जो स्टॉक्स नीचे खरीदे हुए हैं, आज खरीदे हैं, परसों खरीदे हैं, पिछले दिनों खरीदे हैं, बराबर बराबर में बिक रहा हो, तो मैं समझता हूँ बेच के जाएंगे और 50% से ज्यादा का अपना कैश खाली करके जाएंगे। और फिर वीकेंड पे अगर कुछ बेहतर खबर या कोई डेवलपमेंट आती है तो इंशाल्लाह ताला मंडे से फिर हम नया काम करेंगे, और वो किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको संडे की वीडियो में समझा दूंगा। अभी तक जो संडे की वीडियो में समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कैसा बेहतरीन तरीके से हर लेवल ने आपको परफॉर्म करके दिखाया है मार्केट के अंदर, चाहे वो जो सीज फायर की डील ना हुई हो उस दिन, मंडे को दिन मार्केट का नीचे जाना और उसके बाद वापस तेज रिकवरी देना, पिछले 2 दिन, आज और कल का दिन मार्केट अपने मेजर लेवल टॉप लेवल को सस्टेन कर रही है और आज उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो हर लेवल बड़ा परफेक्ट किस्म का चल रहा है और मैंने हर लेवल के बारे में आपको बड़ा तफसील तरीके से संडे वाली वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब जो संडे की वीडियो आएगी उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अब आगे आने वाले वक्तों में क्या लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट कंफर्मेशन दे देगी तो 2 लाख इंडेक्स को हम टारगेट करेंगे। अब वो 2 लाख इंडेक्स होगा किस तरीके से, एक तो जो हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो जाहिर है जब जिस तरह चल रहे होते हैं तो उनके अंदर एक अच्छा खासा हैवी वेटेज है। जैसे आज ओजीडीसी की एक खबर लगी हुई थी तो अच्छा खासा उसका जो है वेटेज था, जिसकी वजह से हमने ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर को ऊपर जाता हुआ देखा और उसी ने अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट किया हुआ था। इसी तरीके से कभी हम देखते हैं कमर्शियल बैंक्स को सामने आ जाता है, कभी फर्टिलाइजर सेक्टर, तो ये तो सामने आ रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ जाहिर है ये कितना ही चलते रहेंगे तो बाकी स्टॉक्स में बाकी सेक्टर ने भी परफॉर्म करना है और साथ साथ सपोर्ट करना है। अब वो किस तरीके से सपोर्ट करेंगे वो है सबसे अहम बात, कि किस तरीके से काम होगा, कैसे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि अब पर्टिकुलर सेक्टर की बारी आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिकेशन कैसे मिलेगा, और ये इंडिकेशन पिछले 2 दिन में अगर जिसने पकड़ लिया है तो वो तो अभी इंजॉय कर रहा होगा प्रॉफिट, लेकिन अगर नहीं पकड़ा तो मैं जरा और मजीद इसको क्लियर कर देता हूँ। तकरीबन मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते की बात है जब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च जो क्लोजिंग आएगी, अब जो जो मार्च का महीना जो खत्म होगा वो सिर्फ महीना खत्म नहीं होगा बल्कि क्वार्टर खत्म होगा। ठीक है, ये है पहली बात। तो जब क्वार्टर खत्म होता है तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट्स के हवाले से अब जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं और जो कंपनीज के टारगेट्स वगैरह जो पिछले थे पुराने वो अब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम बहाल हो चुका है, सेंटीमेंट्स ठीक है, मार्केट के अच्छे हैं, बेहतर हैं, बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव जैसे मैंने कहा कि वो कंफर्मेशन आ जाएगी तब बन जाएंगे, लेकिन हाँ इंडिकेशन अभी आ चुकी है मार्केट में, सब लोग रिलैक्स और सुकून से बैठे हैं, सबको पता है कि मेरा रेट अब आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर एक जो जो अब वो जो प्रोजेक्शन थी ना ईपीएस की, कंपनीज के पे आउट्स की, पिछले दिनों में रिपोर्ट पढ़ा था, कुछ बैंक्स की, रिफाइनरीज की हमारे पास आती रहती हैं, तो वो अब आना शुरू हो गई हैं। तो वो जो रिजल्ट के हवाले से जो एक्यूमुलेशन है, जो ट्रेडिंग है खास तौर पे कि बोर्ड मीटिंग की डेट पे लेना, बोर्ड मीटिंग की डेट से एक दिन पहले बेच देना,
इस तरह जो काम होता है वो आपको तेज देखने को मिलेगा, उसकी वजह से प्राइस एक्सप्लोरेशन अच्छा खासा मिलेगा। दूसरा ये है कि जो एक्यूमुलेशन, जो लोग रिजल्ट के लिए, डिविडेंड के लिए, पे आउट के लिए एक्यूमुलेशन करते हैं, वो भी यहाँ पे आप जमा करना शुरू कर देंगे। ये बात मैं आपको जब 144 पे मार्केट थी, 150 से नीचे ट्रेड कर रही थी, जब भी बता चुका था। उस वक्त जिसने एक्यूमुलेट करा बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके, अब भी हाई रेट्स इंडेक्स के भी नहीं आए हैं और स्टॉक्स के भी नहीं आए, तो थोड़ा थोड़ा जमा करना लाजमी शुरू कर सकते हैं। आपके लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर हजरात तो उसी तरीके से अपना स्टॉप लॉस के साथ छोटा मोटा काम करते रहेंगे, ऊंच नीच के अंदर आपको मार्केट मौका देती रहेगी। तो ये है एक पहली बात, जो कि रिजल्ट है बेसिकली, वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने में एक ट्रिगर का काम करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो वॉर है, वो खत्म हो जाएगी, तो जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई आप, यू नेवर नो, एक अच्छा खासा हॉल्ट भी ऊपर की तरफ मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो वो तो एक चीज है, मैं सिर्फ मार्केट के फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज हो गई कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छा खासा मार्केट में अपसाइड, ऊपर नीचे खेलने का मौका, वोलेटिलिटी, अपसाइड डाउनसाइड, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर खास तौर पे आपने नजर रखनी है कि किन किन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स आने जा रही हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट stockify.com पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके हवाले से आपको अब मजीद काम बेहतर करने का मौका मिलेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, पिछले दिनों ही खबर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी और मैं आपको बता भी चुका था कि भाई इसके ऊपर आपने अब ज्यादा नजर रखनी है, क्योंकि यही मार्केट का अब अगला ट्रिगर होगा, जो कि है दूसरा ट्रिगर। वो है बेसिकली बजट का आना। बजट के रिलेटेड आईएमएफ और पाकिस्तान की बातचीत अब शुरू होने जा रही है। गालिबन समझ लीजिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में ये इसने आना है, आईएमएफ ने, और अप्रैल के बाद मई है, और जून में इंशाल्लाह ताला, मतलब समझ लीजिए कि वो बजट की सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और 1 जुलाई से बजट लागू हो जाएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं है, 1.5 महीने का अरसा है। और अगर आप जंग वंग सारा इधर उधर आना जाना, बाहर के जो टूर्स वगैरह हैं, इधर किसी मीटिंग में जाना, वो सब हटा भी दें, तो जो कुल मिला के वक्त बचेगा वो 2.5 से 3 हफ्ते बचेगा, जो कि तेज हफ्ता आपको मिल सकता है बजट के हवाले से। अब उस दौरान क्या होगा, जो मैंने आपको कहा कि अगर पिछले दिनों किसी ने इंडिकेशन पकड़ ली है तो वो भी पैसे कमा रहा होगा। 2 दिन पहले की बात है, खबर आई थी कि भाई जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर जो जीएसटी 18% का है, उसको काट के 10% पे किया जा रहा है, यानी कि 8% से उसको स्लैश किया जा रहा है। पिछले साल जब ये लगाया गया था बजट के दौरान, तो उसके बाद से हमने देखा कि 3 स्टॉक्स, एफसीपीएल, एफएफएल, प्रेमा, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, वो तीनों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन जो ही खबर आई है परसों से, उसके बाद से आप देख लें तीनों को, प्रेमा के कंसेक्यूटिव 2 से 3 कैप लग चुके हैं, एफसीपीएल ऊपर है, और अब ये मेरा ख्याल है डिविडेंड एक्स होने के बाद, गालिबन आज एक्स हो भी चुका, वो एक्स होने के बाद भी ऊपर परफॉर्म कर रहा है। और एफएफएल दोबारा 18 रुपए से ऊपर आ चुका है। कहाँ एक स्टॉक 14 रुपए से नीचे चले गया था बड़ी स्पीड से, दोबारा 18 से ऊपर आ गया। तो यही यही डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर अब आपने नजर रखनी है। अब जंग के ऊपर नजर रखी ना, तो बहुत बड़ा चांस आप मिस करेंगे, याद रखिएगा। मेरी बात आप लिख के ले लें। अगर जंग के ऊपर फालतू नजर रखी ना, फालतू जिसे कहते हैं ना, जो प्रोमिनेंट चीजें हैं, जो भाई डील हो रही है नहीं हो रही, आईएमएफ क्या कह रहा है जंग के हवाले से, अमेरिका क्या कह रहा है, और ईरान क्या कह रहा है, या जो पाकिस्तान है जो मीडिएटर का काम कर रहा है, वो जो मोटी चीजें सराउंडिंग के अंदर, जो आलतू फालतू चीजें, इधर उधर कोई रूमर आ गया, बात खराब होने की बात आ गई, तो आप उसके अंदर अचानक से पैनिक सेलिंग करके बेच के निकल गए, तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, मुझसे बॉन्ड पेपर पे साइन करवा लीजिए, मेरा स्टैंप लगवा लीजिए, आप मार्केट में लूज करेंगे। अल्टीमेट लूजर आप होंगे, और बहुत बड़ी और बहुत बुरी हार आपकी होगी अगर मार्केट में आपने फजूल चीजों पे इस वक्त ध्यान दिया। क्योंकि इस वक्त ध्यान देने का टाइम है मार्केट के अंदर रिजल्ट सीजन पे, और जो बजट आने वाला है उसके रिलेटेड किस सेक्टर पे क्या असर पड़ना है, कौन सी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट है, किस कंपनी को कुछ खराबी है, किस सेक्टर के ऊपर से जो है वो टैक्स बर्डन हटाया जा रहा है। सुपर टैक्स हटाने की भी बातें हैं, बहुत बड़े को रिलीफ देने की भी बातें हैं। और साथ साथ आईएमएफ की बातचीत चलती रहेगी। तो जैसे कभी आईएमएफ को बड़ी शर्त अप्लाई करने का कहेगा ना, तो उस दिन आप देखेंगे कि हल्का फुल्का नीचे की साइड मार्केट जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है उस दौरान, आपने जितने अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसको जमा करना है। जमा करेंगे तो फिर आप काम आगे कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर डरने वाला को तो इस वक्त अब कोई काम नहीं है। जंग में जितना डरना था वो डर लिया, ठीक है, आपका उस वक्त वाजिब बनता था डरना। अब तो हालात दुरुस्त हो गए ना, अब तो कोई मिसाइल नहीं गिर रहा, अब तो कोई जंग नहीं हो रही, अब तो कोई बमबारी नहीं हो रही, अब तो सिर्फ बातचीत हो रही है, जिसको वक्त लग सकता है, और हम सब जानते हैं वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त मजीद लग सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दो चीजों पे खास तौर पे नजर रखना है, रिजल्ट और बजट। यही दो ट्रिगर होंगे जो मार्केट को इंशाल्लाह ताला 2 लाख और उससे भी ऊपर रैली की तरफ लेके जाएंगे। ज्यादा ही मैंने कुछ बातचीत कर ली है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इंशाल्लाह संडे की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, वो भी जरूर देखिएगा। साथ में आपको बताता चलूं, जो मैं अकाउंट से रिलेटेड आपको बता रहा होता हूँ, कि आप स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवाइए। हमारा ताल्लुक बेसिकली है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज से, जो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है रिटेल सेगमेंट के अंदर, सबसे पहला सबसे बड़ा टॉप ब्रोकरेज हाउस है रिटेल सेक्टर के अंदर। और मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में टॉप कंपनी है स्टॉकिफाई। स्टॉकिफाई के साथ आपने अकाउंट खुलवाना है बेसिकली, ठीक है। और हमारे जो ग्रुप्स हैं उसकी कैटेगरी बनी हुई है, जैसे बेसिक है, ब्रॉन्ज है, स्टैंडर्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिग्नेचर, डायमंड। ये आपके जो नेटवर्थ है, जैसे 5 लाख से ऊपर, यानी कि 5 मिलियन से ऊपर, 50 लाख से ऊपर जिसका अकाउंट है, उसको डायमंड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब जाहिर है आप समझते हैं कि डायमंड ग्रुप है तो उसके अंदर जो सर्विसेज हैं, जो जो हमारी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, उसका मैार क्या होगा, आला क्वालिटी की सर्विसेज और अच्छे मैार की चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड वाइज नीचे आके आपका जो ग्रुप है उसकी
कैटेगरी के हिसाब से आपको सर्विसेज मिल रही होती हैं। जाहिर है, जितना कम आपकी फिर वर्थ होगी तो उसका हिसाब से आपको ग्रुप में एडजस्ट किया जाएगा और उस हिसाब से आपको सर्विसेज दी जाएंगी। सबको एक जैसी सर्विसेज देना ये हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, ना ये वाजिब बात बनती है। किसी का अकाउंट अगर बहुत बड़ा है तो उसको बेहतर सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो इस तरह हमने जो अकाउंट की सर्विसेज है वो बांधी हुए हैं, ठीक है, आपके नेटवर्क के हिसाब से। तो आपने सिंपली रब्ता करना है 0311494443, इस नंबर पर रब्ता करके आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपने अकाउंट ओपनिंग करवानी है अपनी। आपने कहना है कि मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो जो नुमाइंदा है वो आपसे राब्ते में आ जाएगा और आप उसके जरिए जो जो चीज़ें वो मांग रहा है आप व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजेंगे, तो आपका अकाउंट बआसानी स्टॉक एक्सचेंज में खुल जाएगा। और अब तो सहूलत अकाउंट जो है उसकी भी लिस्ट, उसकी भी जो वर्थ है वो 30 लाख रुपए से ऊपर, यानी 30 लाख की, सॉरी कर दी गई है, ऊपर नहीं है, 30 लाख की कर दी गई है। जिसके अंदर आपका अगर ऑलरेडी किसी ब्रोकरेज हाउस में सहूलत अकाउंट खुला हुआ है तो भी आप हमारे पास अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मल हो, आरडीए हो, अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाना हो, सहूलत अकाउंट खुलवाना हो, जिस तरह की भी सर्विसेज आपको चाहिए, आपने रब्ता करना है 031149444443। तो फिर आपको आपका जो नेटवर्थ है उसके हिसाब से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बताता चलूं। आप पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ने जो एडवाइस किया है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ शर्तें रखता रहेगा, तो उस चीज आपको नजर आएगी कि फ्यूल सब्सिडी खत्म करो और टैक्स नेट को ब्रॉड करो। तो ये बेसिकली रोज की बात है, हर दफा की बात है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, कोई नई चीज हमने आईएमएफ के मुंह से नहीं सुनी है। इसके अलावा पाकिस्तान कंसिडर कर रहा है जी स्पॉट पे एलएनजी खरीदने का। आप देखते हैं ये फैसला किस तरीके से साबित होता है। हालांकि ये बहुत महंगा फैसला होगा, क्योंकि स्पॉट पे एलएनजी का मिलना बहुत बहुत महंगा जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर पड़ेगा हमें। खैर, जरूरी तो है इस वक्त खरीदना। बाकी जी, ऑयल एंड गैस की अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो है वो हम कर चुके हैं, और जो ओजीडीसी हमारा वो कर चुका है, लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस डिस्कवरी इन कंट्रीज हिस्ट्री, और ओजीडीसी ने ये कर दी है। और जिसकी वजह से ही हमने कहा कि आज जो है वो ओजीडीसी काफी बड़ा हुआ आपको नजर आ रहा था। इसके अलावा कल कल ही गालिबन ये बात आ रही थी कि ट्रम्प कह रहा था कि अगले 2 दिन के अंदर राब्ता मुज़ाकरा दोबारा शुरू हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त फॉरेन ऑफिसर की तरफ से बात आ गई है कि भाई डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, क्योंकि हमारे पीएम साहब भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, और जो आर्मी चीफ हैं वो भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते होगा, नहीं तो उससे अगले हफ्ते होगा। अब तो होनी ही बातचीत है ना, अब जंग थोड़ी दोबारा शुरू होगी, ठीक है। इसके अलावा $2 अरब हमें पाकिस्तान को जो है वो पहुंच चुके हैं। $3 अरब का वायदा परसों किया गया था सुबह सुबह, और आज जो है अलहमदुलिल्लाह ये पहुंच भी गए हैं हमारे पास। इसके अलावा जो पाकिस्तान और कतर है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है कि भाई रीजनल स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह को जो है वो मद्देनजर रखते हुए काम किया जाए। और पीएम शहबाज साहब कल के दिन सऊदी अरेबिया पहुंचे हुए थे, आज कतर पहुंच चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर तुर्की भी पहुंच जाएंगे। अब वहां से जो डेवलपमेंट आएगी उसके बाद जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात की टेबल पे होगी। इसके अलावा एक और खबर आई है सामने, जहां पे ईयू वांट्स अगेन इन्वेस्टमेंट डिले। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है, इसका नाम यहाँ पे अगर सामने आ जाता है, मुझे मिल जाता है, मर्क्स के नाम से जी, बिल्कुल ये रही मर्क्स। ये बेसिकली शिपिंग कंपनी है, शिपिंग लाइन है, जहाज होते हैं इसके, कंटेनर होते हैं, और ये सारा ये जो जहाज जो समुद्री रास्तों के ऊपर जो सामान की तरसील है उसका काम करती है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स कंपनी। अब ये जो है बेसिकली पिछले 1 सवा साल से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, और $1 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तान में करना चाह रही है, जहाँ पर इसने कुछ जो है वो पोर्ट्स भी बनाने हैं, कुछ अपने शिपिंग यार्ड भी बनाने हैं, डॉक यार्ड भी बनाने हैं, ये सारी चीज़ें उसने बनानी है। अब डिले इतना हो गया है कि कंपनी कहती है कि भाई यार, डोर्स आर वेरी मच ओपन, बट इफ गवर्नमेंट टेक्स टू लॉन्ग टू डिसाइड, द कंपनी हैज अदर प्लेसेस टू इन्वेस्ट। मतलब हमारे पास फिर मजीद जगह है, हम इतना वक्त तो रुक नहीं सकते। अब इसकी वजह से ऑफ कोर्स पाकिस्तान को तो मसला होगा, जो एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आनी है वो तो रुक जाएगी, लेकिन इसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ आता है वो SLGL, सिक्योर लॉजिस्टिक कंपनी, उसको भी थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि इसके साथ उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है। तो अगर ये पाकिस्तान में उस तरह काम नहीं करेगी तो SLGL के कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े बहुत जितने हैं उतने ही रह सकते हैं, मजीद बढ़ोतरी शायद उसके अंदर हम फिर ना देखें, मजीद इजाफा ना देखें। तो ये SLGL के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि स्टॉक के ऊपर भी ये इसका इंपैक्ट आ रहा था, तो इसलिए मैंने खबर को शेयर शामिल किया है। SLGL पे थोड़ा बहुत हम इसका नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा SGPL पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, जंग से पहले भी ये कैप लग रहा था, जंग के बाद भी बड़ी स्पीड से कैप लग रहा था, और सामने हमारे शिफ्ट टू फार्मा आई रैपिड मार्केट एंट्री। अब पावर का तो जाहिर है वो जो जितने मामला हुए पिछले सालों के अंदर, उसके बाद आपने देख लिया कि पावर सेक्टर का क्या हाल है। तो अब खैर कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है, और यहाँ पर जो है वो कंपनी बेसिकली अब फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर और अलाइड सेक्टर के अंदर एंटर करने जा रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी बड़े बड़े और तगड़े तगड़े इसको कैप भी लगे हैं। तो ये है जी सारी सूरत हाल। इसके अलावा पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट अब मुझे बढ़ते हुए, पर्सनली तौर पे मुझे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही। उसकी एक और बात ये भी आई है कि टी बिल्स के जो यील्ड्स हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे मजीद कम कर दी गई हैं, करीबन कोई 24 बेसिस पॉइंट से कम की हैं। बहुत थोड़ा सा डिक्रीज है, लेकिन है तो सही। बढ़ाने की जगह पे, इजाफे की जगह पे थोड़ा सा एक डिक्रीज आया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, बेहतर बात है। तो ये इसकी वजह से ही मैं समझता हूँ, अगर IMF भी 8.5% का इंटरेस्ट रेट कहता है, सॉरी इन्फ्लेशन कहता है 10.5% पे इंटरेस्ट रेट है, तो ज़्यादा बढ़ते हुए हम ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर बात है। इसके अलावा ऑयल जी, सूरत हाल आपके सामने है।
$90 भी फिलहाल इंशाल्लाह ताला आपको तोड़ता हुआ सा नजर आएगा और 84 83 पे आता हुआ नजर आएगा। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन मजीद कम होता हुआ आपको फौरन से तो नहीं लेकिन ज़रूर कम होता हुआ सा नजर आएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो चांसेस है वो मजीद यहाँ पर कम हो जाएंगे। दो स्टॉक्स हैं उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं आपको जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली बता चुका हूँ कि कल के दिन क्या करना है। शुरू में ही स्ट्रेटजी आपको समझा दी है। कल जुमे का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, दो सेशन होंगे, दोनों में क्या करना है वो आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहला स्टॉक है जी GCIL, केमिकल के सेक्टर से एक कंपनी है, बड़ी स्पीड से आज लोटे केमिकल कैप लगा था। तो ये इसका जी बॉटम लगा था और बॉटम के बाद ये बॉटम को ही सिर्फ मिलाते हुए चले, ये जो सीधे सीधे तीन बॉटम है इसको मिलाते हुए चले तो सीधा अगर चैनल खींचते हैं तो आज ये चैनल के अंदर तो वापस आया। साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने अपना जो बेसिकली डाउन ट्रेंड था जंग से पहले, जंग वाला वो डाउन ट्रेंड भी आज इसने तोड़ा और बड़ी तगड़ी किस्म की जो है वो आज इसने वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दी है। RSI भी जरा न्यूट्रल जोन से निकलते हुए बुलिश साइड के ऊपर आता हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, करंट रेट पे बाइंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है 30 रुपये 50 पैसे करीब करीब तो भी बाइंग की जा सकती है। टारगेट एरिया जो है वो 34 रुपये तक नजर आता है, यानी कि यहाँ से मजीद करीबन 10% का इजाफा आपको नजर आ सकता है, प्रॉफिट नजर आ सकता है। और जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो 29.50 से नीचे नीचे का होगा। GCIL के अंदर काफी अच्छा ट्रेडिंग के हवाले से इस वक्त नजर आ रहा है, जरूर इसके अंदर ट्रेड करें। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है ट्रीट कॉर्पोरेशन, और इसके अंदर जो है पिछले 2 दिन से 0.76% के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था। इसने देखा पिछले दिन जो है वो अच्छी खासी क्लोजिंग दी, कल का दिन थोड़ा सा इसके लिए डगमगाता हो गया, लेकिन आज तगड़े वॉल्यूम्स के साथ जो है वो ये वापस आया, जहाँ पे MACD भी बड़ा बुलिश है और RSI भी बुलिश साइड के ऊपर दाखिल हो चुका है। फिलहाल के लिए जो इसके अंदर सिचुएशन है वो क्लियर नजर आती है आगे मुझे, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस पे ऊपर मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्लियर हो जाएगा तो ये करीबन कोई 28 रुपये 50 पैसे तक नजर आता है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर काम जरूर करना चाहिए, ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर अच्छा ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर काम होता है। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो ये कि रमजान के अंदर इसका ब्रांड लॉन्च होना था, एस्टिला और जेनेसिस, वो लॉन्च तो नहीं हुए, जंग की वजह से कह लीजिए शायद वो नहीं किया कंपनी ने, तो वो भी कर देगा। और साथ जो बैटरी वाला सेगमेंट है जो TBL चल रहा है वो भी काफी तगड़ा चल रहा है इसका, तो उसके भी प्रॉफिट्स वगैरह कुछ आना जाना ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी मुझे पर्सनली का तौर पर ट्रेडिंग के हवाले से ट्रीट कॉर्पोरेशन और GCIL पर्सनली क्या जो चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहा है उसी वाले से काफी तगड़े नजर आते हैं। मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रिगर्स बता दिए, उसके ऊपर नजर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगला पैसा आपका उसी की बुनियाद के ऊपर बनेगा। फैसला साजी उसी की बुनियाद पर होना चाहिए, और जल्द फैसला लेना, इमोशनल फैसला लेना, जल्द फैसला लेना तो ठीक है, इमोशनल फैसला लेना गलत बात है। मार्केट में चूंकि आपने देख लिया पिछले दिनों में, चाहे सीमेंट के स्टॉक्स हों, फिर खासतौर पे ये लोटे केमिकल आपके सामने मिसाल है, SGPL मिसाल है, फिर हमने देखा GAL आपके सामने मिसाल है, कितने ही स्टॉक्स हैं जो इतनी स्पीड से कैप लगे, जो आप सोच रहे थे कि मैं खरीदूंगा, हाथ में ही नहीं आया। ऐसे GC आपके सामने मिसाल है, हाथ में ही नहीं आ रहा स्टॉक, मतलब ये मिलेंगे ही नहीं आपको स्टॉक। में जो कह रहा हूँ ना बुलिश रैली, वो बहुत बुलिश रैली होगी इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा जरूर। वो जो 1,72,500 के बाद जो एक मोमेंटम मार्केट का तेज शुरू होगा, और जाहिर है वन साइड तो नहीं जाएगी, ऊपर नीचे होते हुए ही जाएगी, लेकिन फिर मौका नहीं देगी आपको, इसलिए मौका भी है मार्केट में, थोड़ा 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 पैसा एंटर करना शुरू कर दें। बाकी ट्रेडिंग के हवाले से मौजू है मार्केट, बस ये कि काम छोटा करना है, लिमिटेड काम करना है, कम क्वांटिटी में काम करना है, अच्छे स्टॉक्स में काम करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट साथ लेके चलेगी। बाकी आप क्या राय रखते हैं मार्केट के हवाले से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।